वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रैः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः तुलसीमहेमरूपाञ्च रत्नरूपाममञ्जरीं भवमोक्षकरीं तुभ्यं प्रदास्यामि हरिप्रियां भगवत्यै वृन्दादेव्यै नमः विष्णुवल्लभायै नमः कृष्णप्रियायै नमः भगवत्यै तुलसीदेव्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रा वज्रांगं पिङ्गनेत्रं कनकमयलसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डं दम्भोलिस्तम्भसारप्रहरणव्यवशी भूतरक्षोधिनाथम् ओत्यल्लाङ्गूलगरसप्रचलजलनिधिं भीमरूपं कपीन्द्रं ध्यायन्तं रामचन्द्रं प्लवगपरिवृढं सत्त्वसारं प्रसन्नं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। गाइए भाव से। प्यारी वंशी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में सोहे वृषभानु दुलारी। संग में सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। बास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। वे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम मो द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः
शांत्र विश्वे दे दुर्गा प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सपरिकर सहिताय भगवते श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। एष मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, पूज्यपाद श्री बवेले जी महाराज की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरुण विग्रहान् त्रिनयनाम् माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरान् स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत् परामम्बिकाम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्येत् सनातनाम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। राधाकराब चितपल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा मुखर मत्त यशो खगाबली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभ समाहृत योग चित्तम् अंतुन्त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानसालि परिपीत परागपुञ्जम् श्रीराम
सत्संग साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। सत्संग प्राप्त होना मानी भगवान की कृपा का लाभ लेना। आज श्रीमद् भागवत के इस साप्ताहिक क्रम में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान व्यास ने मंगलाचरण के रूप में 3 श्लोक उपस्थित किए हैं, कल जिनका गायन हुआ है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोक में परम सत्य का ध्यान किया गया है। जन्माद अस्य, अस्य क्या है? विश्वस्य। यहाँ अस्य जो है विश्व से संबंधित है। अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति, इस विश्व के जिनके द्वारा जन्म आदि कार्य होते हैं वो कौन? परम सत्य। यत् अन्वयात, जैसे कड़ा कुंडल आदि स्वर्ण से ही बनते हैं, परंतु उसे कुंडल कह देते हैं, उसको कड़ा कह देते हैं, पर सोना नहीं कहते, पर है तो सोना ही। इसी तरह सारा जगत पर ब्रह्म से निर्मित है। वही स्वयं मनुष्य बनते हैं, वही पशु आदि सब के रूप में। ये अन्वय है भगवान का। सोने से कुंडल आदि कड़ा बनना ये अन्वय है, स्वर्ण का अन्वय। इसलिए ब्रह्म का अन्वय है श्री राम बालक दास जी के रूप में, श्री कौशलेंद्र दास जी के रूप में। ये अन्वय है। वो बड़ा संयोग बड़ा अच्छा बना है। इधर श्री कौशलेंद्र दास जी और इधर श्री राम बालक दास जी। क्यों भाई? बीच में फंसे हुए हैं। लक्ष्मण तो बीच में ही रहते हैं ना। लखन का कार्य है बीच में। ये जीव बीच में ही रहता है, आचार्य और ब्रह्म के मध्य में। कौशलेंद्र हैं पर ब्रह्म है, उधर आचार्य है श्री राम बालक। ऐसा मान लीजिएगा, जीव जब तक आचार्य और परमात्मा के मध्य में नहीं होगा तब तक उसे परमात्मा का बोध कैसे होगा? इसलिए उस बोध के लिए यहां बड़ा सुंदर संकेत किया जा रहा है कि सारा जगत जो
दिख रहा है भगवान का अन्वय और व्यतिरेक उसी में सब कुछ समाहित हो गया है। ये व्यतिरेक यतोन्वयादितरतः चार्थेश विज्ञश्वरा, वह पर ब्रह्म स्वराट है, स्वयं राजतेति स्वराटा, स्वयं में विराजमान है, अपने लोगों में भगवान विराजमान है, इसलिए स्वराट यहां स्वराज कहते हैं। इसलिए भगवान स्वराट है। स्वरा तो यहां जन्म आदि कृष्ण के रूप में भगवान प्रादुर्भूत होते हैं ब्रज में, और कैसी अद्भुत लीला करते हैं। वो सब लीला के द्वारा ब्रज के लोगों को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के जीव मात्र को आनंदित कर देते हैं। ऐसे वह स्वराट अपने लोगों के बीच में राजा के समान विराजमान है, अर्थात ग्वाल बालों के बीच में स्वयं राजा हैं। डाली में लगे हुए फल का आस्वादन करने से बहुत ही अच्छा आनंद आने लग गया। वाह, आइए विराजिए आपको। श्रीमान कौशल शर्मा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाजपा ग्वालियर से हैं आप। आपके लिए मंगल कामना। बड़ा अद्भुत आपका आगमन हुआ है इस समय। भगवान स्वयं फलस्वरूप हो जाते हैं। वेद जब फल रूप होता है तो भागवत बन जाता है। वेद एक वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष का फल श्रीमद् भागवत रूपी यहां दिव्य एक फल उत्पन्न हुआ, और उस फल का आस्वादन करना सब चाहते हैं। क्यों जी, आप भी चाहते हो? सब चाहते हैं। अच्छा, फल एक है, पेड़ है और फल भी एक ही है। अनेक होते तो कोई लेता, कोई लेता, कोई ले बांट लेते। एक ही फल में से सबको स्वाद लेना है। कोई मीठा स्वाद लेता है, कोई खारा स्वाद लेता है, कोई खट्टा लेता है। देखो, हमारी आपकी स्वाद की स्थिति एक जैसी नहीं है। कौन कैसा स्वाद पसंद करता है, उसको उसी तरह का स्वाद वो फल देता है। जिसकी मनोवृत्ति जैसी है उसको उसी तरह का स्वाद देता है। ये फल का वैशिष्ट है। आप यदि चाहते हैं उससे कि हमको लोकाचार का ज्ञान हो, तो उसी फल से लोकाचार का भी वर्णन हो सकता है। यदि कोई वैज्ञानिक बैठ जाए तो बढ़िया साइंटिस्ट के लिए इसमें बहुत बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। उसी फल से सब कुछ प्रकट हो रहा है। भौतिक जगत का ज्ञान भी इसी फल से हो सकता है। श्रीमद् भागवत जैसा एक सुंदर सुष्ठु सुमधुर फल कौन हो सकता है। जो भगवान की कथा होने लगती है तो सबके कान आनंदित हो जाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पृथ्वी के भावुक लोगों के लिए बड़ी सुंदर बात कही गई है। और हम सब भावुक हैं। जो भाव को धारण करते हैं वो भावुक हैं। जिनके हृदय में भाव है उन्हें भावुक कहा जाता है। तो जरा ध्यान से इस विषय की ओर हमारे मन को आकर्षित करेंगे। निगम कहते हैं वेद के लिए। नितराम धर्मार्थम गमयति निगमो मिति वेदा। जो निरंतर धर्म की ओर प्रवृत्त कराते हैं वो केवल धर्म करने का ही आदेश नहीं करते हैं। धर्म का आश्रय लो, अर्थ तुम्हें प्राप्त स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। धर्मार्थं गमयति। यदि आपने विधिवत धर्म किया तो उस धर्म का फल है कि आपका अर्थ अच्छा हो जाएगा। अर्थात जो धर्म का आश्रय विधिवत लेते हैं
उनका व्यापार सुधर जाता है। व्यापार सुधारने के लिए धर्म का आश्रय लेना चाहिए। तो लोग धर्म की तरफ नहीं देखते, लोग कहते हैं हमारे पास समय कहाँ है, भगवान की कथा में बैठने का कहाँ समय है। क्या बात है, तो आप तो स्वयं कौशल है, धर्म का पूरा लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, प्रारंभ में ही आप प्रकट हो गए। इसलिए कुशलस्य भावः कौशलः, कुशलता के भाव से भरा हुआ है वही तो कौशल। बड़ा अद्भुत यहां संकेत कर रहे हैं। वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। सब चाहते थे मुझे मिले मुझे मिले। उसी समय एक तोता ने आकर के अपनी चोंच लगाई, रस टपकने लग गया। कौन पिएगा भाई? सभी ने चाहा हमें भी मिले, हमें भी। ऐसा कहा जाता है कि तोता यदि फल को काट दे तो और स्वाद बढ़ जाता है उसमें। हम जब बहुत धन का भंडाफोड़ होना चाहिए, बहुत विचार करके धन का संग्रह करो। यदि धन का संग्रह करना है तो भगवान नाम रूपी धन का संग्रह करो, जो किसी का बंटवारा उसमें हो ही नहीं सकता है, कोई छापा नहीं उस पर पड़ सकता है। भगवान का नाम इतना दिव्य बैंक है, उसे बढ़ाने की कोशिश करो। लोग पता नहीं कितने पागल हो जाते हैं पैसा देख करके, भगवान को भूल करके उसमें लग जाते हैं। भगवान नाम का कीर्तन न करते हुए धन का कीर्तन करने लगते हैं। हाय पैसा, हाय पैसा। पैसे के चक्कर में धर्म का त्याग कर देते हैं। पैसे के चक्कर में ना बाप को मानते, ना भाई को मानते, ना रिश्तेदार को मानते। पैसा ही सबसे बड़ा है। एक संत कह रहे थे कि पैसा ही सबसे बड़ा भाई है, ना बहन बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा टका धर्म टका कर्मो टका ही परमम तपः। यस्य गेह, गेह मानी जेब, गेह मानी घर होता है पर यहां जेब लगा दो। यस्य गेह टका नास्ति हा टका टक टकायते। जिसके पास धन नहीं है वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। आजकल रिश्तेदार कौन होते हैं? किसी को बड़ा पद मिल जाए तो बहुत गरीब बेचारे कहने लगते हैं ये हमारे रिश्तेदार, या किसी को बड़ी संपत्ति मिल जाए, संपत्तिवान को या उच्च पद वाले को लोग अपना संबंधी बनाते हैं। कोई भी रिश्तेदार ना हो, वो कोई भी हमारा संबंध ना उससे हो, पर जाति भाई तो है ही है। इसलिए लोग कहते वो हमारे भाई, भाई गौरवान्वित होते हैं ये उच्च पद पर है। और कोई बुरा काम यदि कर जाए तो भले ही वो बेटा हो पर कहते वो हमारा कोई नहीं था, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। अच्छे काम करने वाले को सब अपना संबंधी बनाते हैं। उच्च कार्य करने वाला, सेवा करने वाला जो होता है वो सबका संबंधी है, उसका अपना निजी कोई संबंधी नहीं है। सारी दुनिया के लोग उसके संबंधी हैं। वो सबके यहाँ इसी तरह से पहुंचे और सबका कार्य देखें। उच्च पद पर रहने वाले का धर्म है, उनकी एक जिम्मेवारी है। यहाँ धन आवे इसलिए नहीं, भगवान में प्रेम उत्पन्न होवे इसलिए कथा सुनी जा रही है। किस तरह से भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा? समुद्र का खारा जल कोई नहीं पीना चाहता है। समुद्र से कहा, एक संत ने, एक दंड वाले पूज्य महाराज जी बैठे हैं सामने, दंड लिया है उन्होंने, ब्रह्म का स्वरूप दिख रहा है। महाराज उस दंड को लेकर के ऐसे लग रहे हैं जैसे वशिष्ठ जी बैठे हैं। वशिष्ठ के दंड ने विश्वामित्र के उस पराक्रम को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, हे समुद्र, तू काला पड़ गया है, कुछ दान किया कर थोड़ा, बोला कोई लेता ही नहीं।
मैंने बहुत लोगों को कहा हमारा जल ले लो, खेत में डाल दो, तो जो अपने खेत में डालते उनका खेत ही नष्ट हो जाता है। ये हमारा पानी कोई नहीं लेता। उन्होंने कहा किसी अपात्र को देगा तब ना, अपात्र को देगा तो कैसे लेगा? जय जय। अपात्र को दान नहीं करना चाहिए, सदपात्र को दान करना चाहिए। इसलिए अपात्र को किया हुआ दान नष्ट हो जाता है, तो सदपात्र को दिया हुआ दान दिव्य हो जाता है। सदपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यः। दान किसे देना चाहिए? सदपात्र को देना चाहिए। सदपात्र कौन? समुद्र ने कहा कोई मिला ही नहीं सदपात्र, कोई सदपात्र मिले तब तो उसको दान दे। कोई सदपात्र मिला नहीं। आपको सदपात्र नहीं मिला तो मैं बताता हूं, सूर्य को दे दो। तो समुद्र ने सूर्य को जल दिया। भगवान सूर्य ने अपनी किरणों के द्वारा बाष्प बना करके उस पानी को खींच लिया। समुद्र के जल को बाष्प के रूप में खींच लिया। और समुद्र ने जो जल सूर्य को दिया, सूर्य ने उसे बाष्प के रूप में भी अपने पास नहीं रखा। पात्र को काला धन भी दे दिया जाए, वह भी सफेद हो जाता है। समझने का विषय है। आजकल ऐसा हो रहा है, सदपात्र के पास से उसको सफेद करा लिया जाता है। सुयस बर्बादी। मधुर था वह, मनोहर था, सबके मन को आकर्षित करने वाला था। और केवल मनोहर और मधुर ही नहीं, मंगलकारी था। सबका मंगल करने वाला यश भगवान का। मंगलायतन राम यश। भगवान का जो यश था वो मंगलायतन, सबका मंगल कर देने वाला है, सबका सुख देने वाला है। पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए रसमालय है। रसम मीयते ती रस्मा सरस्वती तस्यापि आलय। ये सरस्वती का घर है श्रीमद् भागवत। रस्मा कहते हैं सरस्वती को। रसम मीयते प्राप्यते। रस कहते हैं श्री कृष्ण को। मीयते प्राप्यते, जो श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सदा विचरण करती रहती हैं, वो है श्री राधा। कौन है? श्री राधा। तस्यापि आलयम, उसका यह घर है। श्री राधा इसमें विराजमान है। एक एक अक्षर में श्री राधा विराजमान है श्रीमद् भागवत में। राधा के बिना श्रीमद् भागवत प्रकट नहीं हो सकती है। आचार्य लोग कहते हैं कि भागवत में तो राधा का नाम ही नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं है, अव्यक्त रूप से यहां श्री कृष्णानंदनी विराजमान। अच्छा एक बात बताओ, राम के बिना सीता जी हो सकती हैं क्या? सीता जी के बिना जब राम नहीं और राम के बिना सीता नहीं, तो राधा के बिना कृष्ण कैसे? गोस्वामी जी ने कहा, इस सिद्धांत को उपस्थित किया। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, वंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। इसलिए भाई, जैसे सीता के बिना राम नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अग्नि में दाहिका शक्ति नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहो अग्नि और उसमें हाथ डालो, क्या हो सकता है ऐसा? अग्नि में हाथ डाल करके रखो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जब अग्नि है तो उससे बचाव करना पड़ेगा। बर्फ हो और आप उसको हाथ में लेकर के बैठे रहें, थोड़ी देर में वो गिरेगा ही हाथ में से गोला। अधिक शीतल भी हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते और अधिक उष्ण भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सामान्य ही दोनों हों, थोड़ा गर्म हो तो ले लेंगे, एकदम अग्नि हो तो अंगारे को हाथ में कैसे लिया जाए? नहीं लिया जा सकता। अग्नि में जलाने की शक्ति नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। और बर्फ में गलाने की शक्ति नहीं हो, ऐसा भी नहीं होता है। बर्फ गलाता है और अग्नि जलाता है। जैसे अपनी शक्ति वो छोड़ नहीं सकते हैं कभी,
इसी तरह से भगवान का नाम सबके पापों को जलाना छोड़ नहीं सकता है। तुम्हारे हृदय में रघुनाथ का प्रेम उत्पन्न करने वाला भगवान का नाम है। भगवत चरणों में प्रेम उत्पन्न कराता है और पाप राशि को जला करके नष्ट कर देता है। राम का पहला जो अक्षर है वो अग्नि का बीज है, रा है? रा जो है वो अग्नि का बीज है। रा पर बिंदु रख दो तो रम अग्नि बीज बन जाता है। और माँ जो है चंद्रमा का बीज है। अग्नि लगने के बाद वर्षा भी हो जाती है, ऊपर से ठंडक आ जाती है। क्यों भाई? आपके हृदय में कामक क्रोध रूपी अग्नि लगी पड़ी है। उस अग्नि को जलाने के लिए आपने रा ऐसा कहा। एक ब्रजवासी कह रहे थे केवल राम का रा ही ऐसा नहीं है, श्री राधा का भी रा अग्नि बीज है। और चंद्रमा का बीज माधव का मां है, इसलिए राम तो राधा माधव से भी होता है। हम राधा माधव ऐसा कहते हैं, इससे हृदय के पाप की निवृत्ति हो जाती है। हम राम राम ऐसा कहते हैं, उससे भी पाप की। राधा माधव का शॉर्ट फॉर्म ही राम है। पौराणिक विधि से सेट करते हैं तो 7 दिन रात होता है। हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, पहले बोल चुका हूं बहुत ज्यादा। YouTube पर खोज लेना, इसकी बहुत लंबी व्याख्या पड़ी है। लगभग 2.5 घंटे केवल हमने नैमिष शब्द पर ही बोला है। नैमिषारण्य में अभी कथा हुई थी नवंबर में, उसका पढ़ा होगा। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, यहां कह रहे हैं स्वर्गाय लोकाय। स्वर्गे स्वस्वर ही गीयतेति स्वर्गा। देवता लोग जहां गायन करते हैं भगवान का, उसे स्वर्ग कहते हैं। अच्छा, स्वर्गायो कौन है? स्वर्ग में जिनका गायन किया जाता है वो कौन है? श्री विष्णु। स्वर्गायो श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण। यहां कर्मणि में घय हो जाएगा, इसलिए स्वर्गायो बन जाएगा। स्वर्गायो। सत्रम स्वर्गाय लोकाय। यहां स्वर्ग लोक की कामना से नहीं, भगवान विष्णु की प्राप्ति की कामना से 1000 वर्ष तक का होने वाला यज्ञ किया। उम्र तो इतनी लंबी होती नहीं, क्या भाई? कलयुग प्रारंभ हो गया है तब 100 वर्ष की आयु होती है। उस समय, जिस समय श्रीमद् भागवत की रचना हुई है, उस समय संधि काल था कलयुग का और द्वापर का। कलिकाल में यह है। इतनी लंबी आयु किसी की कैसे हो सकती? इतना लंबा यज्ञ कैसे हुआ होगा? उसकी सिद्धि के लिए एक निर्णय किया गया। मासः संवत्सरः, एक न्याय उपस्थित हुआ। संवत्सर मानी होता है 1 वर्ष। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? संवत्सर मानी 1 वर्ष, एक पूरा सत्र। तो न्याय प्रस्तुत हुआ कि 1 महीने बराबर 1 वर्ष। 1 महीने तक यदि अनुष्ठान करो तो 1 वर्ष के अनुष्ठान का पुण्य अर्जित हो जाता है। तो एक दूसरे विद्वान ने एक और न्याय प्रस्तुत किया, पाक्षिको मासा। पाक्षिक मास मानी 1 मास 15 दिन का भी होता है। संन्यास उपनिषद में 15 दिन बराबर 1 महीना। इन दोनों न्यायों से यदि हम वर्ष बनावें तो 1000 महीने बराबर 1000 संवत्सर। उन्होंने कहा नहीं नहीं, 1000 महीने नहीं, 500 महीने ही रखो, क्योंकि 15 दिन बराबर 1 महीना होता है। इसलिए 41 वर्षों तक अनुष्ठान चला। बोले 41 वर्ष भी कोई अनुष्ठान कर सकता है क्या? उसी बीच में घर में सूतक आ जाए, कुछ पातक आ जाए, कैसे अनुष्ठान होगा? इसलिए लंबा अनुष्ठान नहीं किया जाना चाहिए। तो भट्टो जी दीक्षित जी महाराज ने उपस्थित होकर के न्याय प्रस्तुत किया। अहर्वई संवत्सरः, एक अहोरात्र को
1 संवत्सर मान लो, सो 1000 दिनों तक वह कार्यक्रम चला। सो लगभग 2.5 वर्ष में अनुष्ठान पूरा हो गया। उन्होंने कहा ये भी न्याय ठीक नहीं है। फिर उन्होंने प्रहर किया, 1 प्रहर बराबर 1 माह। तो प्रहर के आधार पर भी कार्य पूरा संपन्न नहीं हो गया आया। उसमें भी लगभग 3 महीने कुछ दिन तक चला। ये भी काम चलने वाला नहीं था। तो अर्ध घटिकार्धो माशाह एक न्याय उपस्थित हुआ। अब इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं, संकेत मात्र सूत्र से कर रहा हूं। घटिकार्ध से 1 घड़ी को आधा कर दो, आधा घड़ी बराबर 12 मिनट होता है। 1 घड़ी बराबर 24 मिनट, तो आधा घड़ी बराबर 12 मिनट। गोस्वामी जी ने लिखा 1 घड़ी आधी में बुनियाद, उससे भी आधी अर्थात चौथाई घड़ी तक केवल सत्संग करने से अब आधी घड़ी कितने मिनट का हो गया है? 6 मिनट का। आधी का आधा, चौथाई घड़ी 6 मिनट। 6 मिनट तक भी यदि विधिवत कोई सत्संग करे तो साक्षात गोविंद का दर्शन हो जाता है। केवल 6 मिनट। उसकी भी वाणी नहीं खुलती थी। जब गोकर्ण ने पवित्र जल का छींट लगाया तो वाणी खुल गई। ऐसा कल आपने सुना था। पूज्य महाराज जी ने कहा तुम एक जल ले जाओ, हमने मंत्र से पढ़ करके जल दिया है, तुम भी इस मंत्र का जप करना, और जब वो प्रेत आवे और उसको पूछो कि कौन हो, नहीं बोले तो ये जल का छींट मारना उसकी तरफ। तो पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत थे वृंदावन के। वो प्रेत दूसरे दिन फिर आ गया उसी समय और लैंप उठा के भागने लग गया। तो बाबा ने कहा कौन है महाराज, आप अपना नाम तो बताए जाओ। नहीं बताया। तो उन्होंने जल का छींट मारा तो वो बोलने लग गया। जैसे उसने कहा हम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी तीनामता, ऐसे ही उसने कहा मैं वृंदावन का एक कथाकार हूं। कथाकार, और वो भी प्रेत बन गया। आप प्रेत क्यों बन गए? बोले मैंने अपनी विद्या जीवन में किसी को सिखाई नहीं थी। बहुत पैसे का संग्रह किया पर मैंने दान भी नहीं किया, सब चुरा चुरा करके रखता रहा। ये जो रेलवे लाइन के किनारे पीपल का पेड़ का चबूतरा है, इसी चबूतरे में मैंने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं को एक घड़े में बंद करके गाड़ रखा है। मेरा कल्याण आप ही कर सकते हो। मैं प्रेत बन गया, आप भागवत करवाइए, मेरा मोक्ष हो जाएगा। आप 1 रुपया अपने तरफ से मत लगाना, पैसा वहां रखा है, वहां से निकाल लीजिए। बाबा ने कहा तुम्हारा मोक्ष हो गया, ये हमें कैसे पता लगेगा? बोले बिना आंधी तूफान के ये पेड़ इतना बड़ा जो पीपल का खड़ा है, ये गिर जाए तो समझ लेना हमारा मोक्ष हो गया। कथा हुई और उस कथा को स्वामी जी ने कहा। तो कथा के 7वें दिन जब कथा कह के लोग प्रसाद ले रहे थे, उसी समय वो पेड़ एकदम, हवा आई नहीं, तूफान चला नहीं, और पेड़ धराशायी हो गया। एकदम भर 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 की आवाज आई और ऐसे रोने जैसी आवाज उसमें से निकली। लोग दौड़े कि क्या हुआ भाई? तो पेड़ पूरे जड़ सहित उखड़ गया था। बाबा ने कहा कि यहां थोड़ा खोदो, यहां पैसा रखा हुआ और इसके नाम की भागवत करानी, जो कराई है ये सारा खर्चा इसी में से देना है। उसी को खोदा और उसमें से निकाल करके पैसा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। जितने ब्राह्मण भोजन करने आए उन सबको 1-1 स्वर्ण मुद्रा दान में दी गई। ब्राह्मण लोग सब अपने अपने घर को चले गए। अग्निहोत्र कर्म करने वाला ब्राह्मण यदि विधिवत कार्य को करता है तो उसके किए गए कार्य से यजमान का दुख दूर हो जाता है। ये सत्य है। पितरगण साक्षात कथा को सुनने आते हैं। हमने आंख से देखा है साक्षात पितृश्वर कथा का। विघ्न तो बहुत आते हैं। देखो यहां हम लोग आए, कितना अच्छा लग रहा है, पर बेचारा माइक वाला भी परेशान है। इस पर यंत्र का साधन नहीं है, चाहते हुए भी अपनी आवाज को सुधार नहीं सकता। मन में दुखी है।
हम जानते हैं, पर एक दो दिन उसके पास वो साधन नहीं है, वो क्या कर पाए। कोई बात नहीं, हम लोग उसका लाभ ले लेते हैं। महाराज यहां लिखा हुआ है, सूत जी जैसे महात्मा कथावाचक, और सुनने वाले श्रोता कौन है? विद्वान ब्राह्मण। तो सूत कथावाचक। अच्छा, सूत जहां कथावाचक होगा वहां श्रोता कौन होना चाहिए? एक संत तो कह रहे थे सूत मानी शूद्र होता है। सूत मानी शूद्र नहीं होता है। सूत मानी जो अपनी वाणी से श्रोता को तार देता है, उसी को सूत कहते हैं। यदि कदाचित अमरकोश में देखें, अमरकोश में सूत का अर्थ होता है सारथी। सूता सारथी, जो रथ को चलाता है उसे सारथी कहते हैं। सूता पौराणिक खलु, यहां लिखा हुआ है, पौराणिक महापुरुष को सूत कहते हैं। सूत से कथा क्यों करवाई विद्वान से? ऋग्वेद कह रहा है अग्नि ही साक्षात ब्राह्मण है। अग्नि और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला करके नष्ट कर देता है, इसी तरह ब्राह्मण अपने तपोबल से यजमान के पाप को भस्म कर देता है। ब्राह्मण नित्य कर्म करने वाला हो, वो अपने तपोबल से वहां की सारी व्याधि को जला करके नष्ट कर देता है। कर्मनिष्ठ ब्राह्मण चाहिए। इसलिए सौनकादिक ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया, यहां 6 प्रश्न किए। पुंसामेकांततः श्रेया तन्ना संसितुमर्हसि। हे महाराज, अब लोग मंद बुद्धि हो गए। श्रेय का मार्ग क्या है, अर्थात मोक्ष कैसे होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए? अब लोग संध्या वंदन नहीं करते हैं। एक ब्राह्मण देवता हमको रात में कह रहे थे कि महाराज गायत्री तो बहुत जपता हूं, परंतु संध्या नहीं करता हूं। तो हमने कहा यत् कृतम तत्कृतम, जप करने से क्या फायदा? जब संध्या नहीं करते हो तो गायत्री जप से कोई लाभ नहीं। क्यों जी? बोले हम दाना तो बहुत चराते हैं गाय को, पर अभी बियानी नहीं है। बच्चा नहीं दिया तो दूध कहां से आएगा? दाना खूब चराते हो। बोले ये बच्चा देती नहीं है कभी, बंध्या है, बंध्या है, उसको बच्चा हुआ नहीं कभी। उसको पवित्रता से गायत्री मंत्र का जप करके, जल फूंक करके उसको जल पिलाओ, उस गाय को बंध्यत्व दोष से मुक्त हो जाएगी। बंध्या दोष लग जाता है किसी के लिए। महाराज श्री आत्मदेव के यहाँ एक गाय थी, वो बंध्या दोष से युक्त थी, और उनके दिव्य उपासना का फल यह था कि वह भी पुत्रवती हो गई। कर्मनिष्ठ ब्राह्मण के आशीर्वाद से सब कुछ मिल सकता है। महाराज यह आप बताइएगा, मंद भाग्य हो गए हैं, उपद्रव करने वाली लोगों की बुद्धि हो गई है, अब क्या करें? महाराज आप ऐसा बताइए, जिस कर्म के द्वारा आप प्रसन्न होते हैं वह कर्म बताइएगा। अवतार कितने होते हैं हम उसको जानना चाहते हैं। उदार कर्म क्या है इसके विषय में बताइएगा। आपकी लीलाएं बहुत हैं, भगवान के अवतार अनेक हैं, आप उसके विषय में अवगत करावें। जब भगवान इस लीला धाम को त्याग देते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है, आप कृपा करके बताइएगा। शास्त्रों का सार क्या है, आप कृपा करके ये बताइए, शास्त्र का सार क्या है, अवतारों का प्रयोजन क्या है गुरुदेव, आप यह बतावें। तीसरा प्रश्न है अवतार प्रयोजनम। चौथा प्रश्न है किम कर्म, कर्म क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपना नित्य कर्म करो। नित्य कर्म को सुधार लिया तो सारे कर्म सुधर जाएंगे। अपने नित्य कर्म को सुधारते नहीं हैं। के अवतार कितने होते हैं यह
5वां प्रश्न किया है। 6वां प्रश्न है, जब धर्म की क्या गति होती है आप यह बताइएगा। धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है ये बताएं। ऐसे प्रश्न किए। व्यास जी इन प्रश्नों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए हैं। सूत जी तत्काल बोल पड़े। व्यास जी कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा नहीं बहुत देर तक, क्योंकि जगत कल्याण के लिए प्रश्न है, अपने लिए प्रश्न नहीं है, ये जगत के कल्याण का प्रश्न है। इसलिए 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी तुरंत बोल पड़े। व्यास जी कह रहे हैं, इति संप्रश्न संघर्षता, संहर्षित हो गए। सूत जी कैसे हुए? हर्षित हो गए। आहा हा विप्राणाम रोम हर्षणी, ब्राह्मणों के ऊपर प्रसन्न हो गए श्री रोम हर्षण। रोम हर्षण का अर्थ क्या है? जिनके रोए हंसने लग जाए, हर्षित होने लग जाए, रोम हर्षण श्री सूत जी। रोम हर्षणी मानी रोम हर्षण के पुत्र उग्रश्रवा। तुम थोड़ा सा कुछ बोलना आ जाता है तो लोग साध्वी लिखने लगती हैं अपने नाम के आगे, साध्वी। उनसे पूछो कि इसका अर्थ क्या होता है तो वो समझती नहीं है बेचारी। बड़ी विद्या की भिक्षा मांगनी चाहिए उनको। ये बात सत्य है कि महिला की आवाज में माधुर्य होता है, आवाज में माधुर्य होता है, इसलिए भीड़ खूब हो जाती है। एक सज्जन तो हमसे कह रहे थे, आपको तो कथा करने नहीं मिलता है इसलिए स्त्रियों का ही विरोध करते हो आप, उनको ज्यादा मिल रही है इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम शास्त्र बोलते हैं और खूब व्यस्त रहते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि खाली रहे। हमको 48 वर्ष हो गया इस मार्ग में आए हुए कथा क्षेत्र में, कभी खाली रहने का काम ही नहीं। हमारे पास तो स्वयं ऐसे ऐसे कथावाचक स्वयं कथा पढ़ने आते हैं, जिनको हम पढ़ाते हैं वो स्वयं उच्च कोटि के कथाकार हैं। तो हमारे पास यदि नियम से कोई 1 महीना पढ़ ले तो हम लिख के देते हैं कि उसे कथावाचक बनना ही पड़ेगा। कथावाचक बिना बने रह नहीं सकता। नियम से यदि 1 महीना पढ़ने आ जाए, पर 1 पैसा भी हम शुल्क नहीं लेते हैं किसी से। यहां से भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, जहां भी रहता हूं वहीं से लोग पढ़ लेते हैं। जो नित्य पढ़ते हैं वो अभी एक कथा कह रहे हैं, बहुत बड़ा दिव्य कार्यक्रम उनका मुंबई में चल रहा है। हमारे शिष्य हैं, नाम नहीं बताएंगे, भारतवर्ष के बड़े विशिष्ट कथाकारों में एक है, वो नित्य पढ़ते हैं। आज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। तो इसलिए यहां व्यवस्था है शास्त्रों में कि संस्कार के बिना किसी का कल्याण नहीं होता है। नारी का संस्कार तो केवल विवाह है। क्या है? विवाह। वही नहीं हो तो फिर क्या रहेगा? सब नष्ट हो जाएगा। विवाह तो होना चाहिए भाई। नारी का विवाह संस्कार और पुरुष के तो 16 संस्कार विधिवत होते हैं। नारी का केवल विवाह संस्कार ही होता है और कोई संस्कार नहीं होता। धिक्कार है उन माता पिता को जो अपनी बच्ची का विवाह भी नहीं कर पाते। समय पर विवाह करना चाहिए, योग्य वर ढूंढ करके योग्य वर के साथ विवाह। एक ब्राह्मण ने हमको कहा, महाराज हमारी बेटी कथा करने लग गई तो क्या करें? हमने कहा साप्ताहिक क्रम में उसको व्यासपीठ पर बैठ के कथा नहीं कहना चाहिए, शास्त्र का आदेश है। 1 घंटे का प्रवचन करना है तो कर ले, क्या परेशान। बहुत दुनिया ऐसे पैसा को इकट्ठा करने के लिए कथावाचक बन रहे हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में बाढ़ आ गई, हम तो कहते बहुत अच्छी बात है, धर्म सुधरेगा, परंतु जिसका उपदेश कर रहे हो वो आचरित भी होना चाहिए, आचरित होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का उपदेश करने वाला स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन न करे
भाई एक मैया बेचारी गई साधु के पास, उससे कहा बाबा हमारा बेटा मीठा खाता है बहुत ज्यादा, एक गुड़ खाने की आदत है इसको। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आप कल आना मैया, हम बच्चे को समझा देंगे। मैया कल फिर पहुंची, बाबा मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, बीमार हो जाता है गुड़ खाते खाते, आप समझा दो ना। बाबा ने कहा आज नहीं मैया, अगले कल। तीसरे दिन आई, बाबा ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। बच्चे ने कहा आपने आज तक बोला नहीं था इसलिए मैंने छोड़ा नहीं, आज आपने कह दिया अब छूंगा भी नहीं। माँ ने पूछा कि बाबा तुम 3 दिन से टाल मटोल क्यों कर रहे? उन्होंने कहा समस्या ये थी कि मुझे गुड़ खाने की आदत है, 2 दिन मैंने नहीं खाया तो मुझे बड़ी तलफ लगी, पर इसके बाद भी मैंने छोड़ने का प्रयास किया, छोड़ दिया, अब याद नहीं आ रही उसकी। तो मैंने कहा जब मैं बूढ़ा आदमी छोड़ सकता हूं, ये तो अभी बच्चा है, छोड़ देगा। जो स्वयं करते हैं वही दूसरे को करने का आदेश देना चाहिए, ये व्यासपीठ का कुछ अधिकार होता। और वो स्कंद से हाथ ले जा करके बाएं तरफ को लाते हैं नीचे की तरफ, और उसके हृदय का आलंबन करते हैं। बोलो विवाह काल में ऐसा वर करता है कि नहीं करता है? वर ऐसा ही करता है ना। दाई स्कंद से हाथ को ला करके आगे को लाए, और उससे हृदयालंबन की विधि है, जहां अंतःपट व्यवस्था है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए विधिवत किए गए धर्म के द्वारा भगवान तुम्हारे कार्य को पूर्ण करते हैं। विश्वक्सेन भगवान की कथा विधिवत सुनी जाए, और विधिवत कथा सुनने के बाद यदि हृदय में प्रेम न जागृत हो तो वो सुना गया सब बेकार है। इसलिए कथा बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम मात्र है वो कथा सुनना। जिस कथा के सुनने से भगवान में प्रेम ना हो, जिसके सुनने से वेद शास्त्र का ज्ञान ना हो जाए, बहुत से संदेह की निवृत्ति ना हो जाए, वो कथा कथा नहीं है। कथा वही है जिससे संदेह की निवृत्ति हो जाए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। विहग संशय रूपी पक्षी को उड़ा दे, ऐसी कथा कहनी चाहिए। अपवर्ग को देने वाली हो कथा। इसलिए अपवर्ग मानी होता है मोक्ष। नास्ति पवर्गो यत्र, जहां पवर्ग नहीं है उसी को तो अपवर्ग कहेंगे। पवर्ग कहते हैं पाप, पाप आदि को पवर्ग कहते हैं। पा आदि, पा अक्षर से 5 अक्षर गिनो, पा फा बाबा माँ, ये पवर्ग है। पा से पाप होता है, फा से फालतू हो गया, बा से विवाद हो गया, बा से विवाद, भा से भाई भतीजा हो गया, और माँ से मेरा मेरा हो गया। जहां ये चीजें हैं वहीं मोक्ष नहीं है। जहां पाप हो, जहां फालतू का समय बर्बाद हो, जहां बेवकूफता हो, जहां भाई भतीजावाद हो, मेरा मेरा हो, वहां मोक्ष नहीं होता है। और ये सब जहां नहीं है वहीं मोक्ष का साधन सुलभ होता है। इसलिए पवर्ग का यहां बहुत बड़ा संकेत किया गया है। इसलिए पवर्ग से दूर रहना चाहिए। पर भगवान शंकर तो पवर्ग के ही साथ रहते हैं, पवर्ग के साथ रहते हैं। क्या पाप के साथ रहते? बोले नहीं, पार्वती का भी पहला अक्षर पा तो है। यहां भीतरवार में भी पार्वती विराजमान है। क्यों जी? पार्वती यहां नदी के रूप में निश्चरित हो रही है। पार्वती फणिवालेन्दु
फा से यहां फणी है, फणी मानी सर्प, नागराज। भगवान शंकर पा से पार्वती को धारण करते हैं और फा से फणी को धारण करते हैं, और वा से वालिंदु, बालचंद्र भगवान अपने मुकुट में धारण करते हैं ललाट पर। पार्वती फणि बालेन्दु भस्म मंदाकिनी तथा। भा से यहां भस्म है और मां से मंदाकिनी अर्थात गंगा, ये पांचों को धारण करते हैं। पवर्ग सहितो देवो अपवर्गो फलप्रदा। पवर्ग को धारण करने वाले भगवान शंकर सबको अपवर्ग देने वाले हैं। स्वयं पवर्ग भले धारण कर लेते हैं, इसलिए पवर्ग से बचो अपवर्ग के पास जाओ। बोले भगवान शंकर का परिवार तो पवर्ग से संबंधित है। अच्छा, ऐसा कोई देवता है जिसका पुत्र भी पूजित हो, पत्नी भी पूजित हो? भारतवर्ष में एक ऐसे महादेव गोलेश्वर महादेव हैं जिनकी पत्नी का भी मंदिर है, वाहन का भी मंदिर है, आभूषण का भी मंदिर है, पुत्रों का भी मंदिर है, और सबकी अलग अलग पूजा होती है। बेटा का मंदिर है कि नहीं गणेश जी का, दूसरे बेटा का भी कार्तिकेय का मंदिर, और पार्वती जी का मंदिर अलग। सबके साथ भी बैठे हुए हैं भगवान शंकर, सब उनके साथ बैठे हैं। देखो विषमता, देखो जरा इनकी, और समानता में परिवर्तित हो रही है विषमता। विषमता भी साम्यता के रूप में उपस्थित हो गई है। पुण्य श्लोक भगवान ही ईड्य माने स्तुत्य हैं, स्तुति करने के योग्य हैं। स्नावताम कृष्णस्य कथा, श्री कृष्ण की कथा ही सुनने के लायक है। भगवान की सेवा करो। भागवत सेवा यहां लिखा है। भागवत मानी भगवान के प्रेमी। भगवान के प्रेमियों की सेवा करनी चाहिए। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती। उत्तम श्लोक मानी उत्तमैः जनैः श्लोक्यते इति उत्तम श्लोकः नारदाद्याः गीयते इति उत्तम श्लोकः। उत्तम जन नारद आदि जिनका श्लोकन करते हैं, गाते हैं, वह उत्तम श्लोक श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का कीर्तन सब नारद आदि मुनि करते हैं। उत्तम श्लोके कर्म। इसलिए भगवान का कीर्तन करने वाले जो लोग हैं, स्मरताम स्वकथाम कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो यवद्राणि विधनोति सुहृत्सताम्। अभद्राणि विधनोति, उनके अभद्र नष्ट हो जाते हैं जीवन के, जो कीर्तन करते हैं भगवान का। नष्ट प्रायेषु, प्राय नष्ट हो जाते हैं उनके अभद्र। भगवान की कथा सुनने से सारे अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। हृदय की ग्रंथि अनुकूल हो जाती है। इसलिए विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सभी संशय दूर हो जाते हैं और कर्म पवित्र हो जाते हैं उन लोगों के। इसलिए पवित्र भगवान के नाम का स्मरण सबको करना चाहिए, जिससे तुम्हारी हृदय की भावना पवित्र हो जाए। हृदय ग्रंथि, हृदय में लगी हुई गांठ खुल जाए। इस संदेह की गांठ कब खुलती है? जब भगवान की कथा को हम लोग सुनते हैं, और उस कथा के सुनने से हृदय के जितने विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कथा के श्रवण से ये विशेषता होती है। जैसे दीपक जलाने से अंधकार का विनाश हो जाता है, ऐसे ही कथा के श्रवण से हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है। हृदय की गांठ नष्ट हो जाती है।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे अत्यो वै कवयो नित्यम। बुद्धिमान लोगों ने परमया मुदा प्रसन्नता से भगवान की कथा को यहाँ वर्णन किया है। वही परब्रह्म परमात्मा सत्व रजतम के रूप में विराजमान है। सात्विक रूप में भगवान कृपा करके श्री विष्णु के रूप में, रजोमय रूप ब्रह्मा के रूप में, और वही परब्रह्म परमात्मा शिव के रूप में प्रकट होकर के जगत की रक्षा करते हैं। सबकी रक्षा करने के लिए भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, बहुत से रूप धारण करते हैं। भगवान ने अनेक बनने की कोशिश की। महत्तत्व को उन्होंने इकट्ठा किया। महत्तत्व के द्वारा अहं तत्व को प्रकट किया उन्होंने। महत्तत्वाद दुर्बाणा अहं तत्वम बेजायत। अहं तत्व को उत्पन्न किया। अहं तत्व क्या है? 3 रूप में उत्पन्न हुआ है। सत्वरजतम 3 रूप में उत्पन्न हुआ। ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। कान त्वचा दृग जीभ नाक, ये ज्ञानेन्द्रिया है। कर पद गुदा लिंग वाणी, ये कर्मेंद्रिया है। कर पद गुदा लिंग और वाणी, ये कर्मेंद्रिया है। अमृत की वर्षा हुई युद्ध के बाद। अमृत की वर्षा हुई। जब अमृत की वर्षा हुई तो उस बरसात का क्या प्रभाव हुआ सुनो। अमृत की वर्षा जब होगी कहीं तो बोलो वहां तो मरा हुआ जीवित होगा। सब के सब जीवित हो गए। भगवान के प्रेमी सब उत्पन्न हो गए। तो भगवान के प्रेमी आ गए सब के सब। तो राक्षस कहां चले गए? उन्हें भी तो आना चाहिए भाई। जब अमृत गिरा तो पक्षपात करेगा क्या अमृत? अमृत पक्षपात नहीं करता है। जिस पर भी गिरता है उसका कल्याण करता है। सुराक्षसों पर भी अमृत गिरा। सुराक्षस तो विमान में बैठ के भगवान के लोक को चले गए, और जो बानर और देवता थे वो भगवान के चरणों में आ गए। यही विशेषता है यहाँ कथा की। इस कथा की यही विशेषता है। अवतार का अर्थ होता है सुरक्षित होना और उद्धार को प्राप्त होना। सुरक्षित कौन हो गए? जो भगवान के प्रेमी थे वो सुरक्षित हो गए, और जो दुष्ट लोग थे उनका उद्धार हो गया। ये कथा का स्वभाव है। यह भागवत का अवतार इसलिए हो रहा है कि दुष्टों का कल्याण हो जाए और प्रेमियों के हृदय में प्रेम की वृद्धि हो जाए। अवतार शब्द का यह सार्थ लगाना चाहिए। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमप्ययम्। भगवान के नाना प्रकार के अवतारों का यहाँ संकेत किया गया है। तो कुछ अवतारों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यद्यपि भगवान के विविध अवतार हैं, विविध अवतार हैं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानी है तो जिनके विमल विचार। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनई बहु विधि सब संता। कहीं सुनई
अनंता कथा अनंता। भगवान के अनेक अवतार हैं। क्यों भाई? प्रथम अवतार भगवान का सनत कुमारों के रूप में हुआ है। देखो एक थोड़ी सी बात कह दें, 5 वर्ष के रूप में भगवान आए, 4 वेश बनाए उन्होंने, 4 स्वरूप में प्रकट हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। हमारे ब्रज के ब्राह्मण लोग कहते हैं इसलिए 5 वर्ष के बन के आए कि 5 वर्ष तक के बच्चे के हृदय में भेद नहीं उत्पन्न होता है। अरे आप तो 5 वर्ष की बात करते हो, अभी 1-1.5 महीना ही बच्चे को जन्म हुआ और मोबाइल चला रहा है। क्या स्थिति? हम 57 साल के हो गए, अभी तक नहीं चला पाते, अब तक नहीं चला पाते। दूसरा कोई चला के दिखा दे तो ठीक है। हमारे भक्तराज जी ने कहा महाराज आप चलाओगे नहीं तो आएगा ही नहीं। ना आए ये कोई दोष है क्या? मोबाइल चलाना ना आना कोई दोस्त तो नहीं है। अरे जो कुछ समाचार तुम्हें सुनाना है हमें सुना दिया। बहुत लोग तो उसी पर क्या क्या सब प्राप्त कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे, अब बच्चा क्यों रो रहा है हमने किसी को पूछा, वो छोटा सा बच्चा गोद में रो रहा था। हाँ, 4-5 महीने का बच्चा रो रहा था। बहुत प्रकट हुए, समुद्र पर सेतु बना करके लोगों को पार ले जाने का निश्चय किया है। बलराम और कृष्ण के रूप में भगवान 19वें और 20वें रूप में पधारे हैं। भगवान की बड़ी महिमा है। बुद्ध के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, हो चुके हैं। आगे कल की रूप में भगवान प्रकट होंगे विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ। तो भगवान की विष्णु यश के यहाँ प्रकट होकर के बड़ी दिव्य लीला होगी। ये 22 अवतार हो गए। हंस अवतार भगवान का होता है, जो संत कुमार आदि के उस पवित्र संयोग में क्या दिव्य उपदेश करते हैं भगवान हंस। वो हंस की पावन कथा 13वें अध्याय में एकादश स्कंद में हंसोपाख्यान बड़ा अद्भुत है। इसलिए हंसोपाख्यान की बड़ी महिमा है। हंसावतार हुआ और जानते हैं हयग्रीव नाम के दैत्य को मुक्त करने के लिए हयग्रीव अवतार देवी भागवत में वर्णन है। हयग्रीव अवतार की बड़ी महिमा है। दुर्गा सप्तशती में हयग्रीव का कल्याण लिखा हुआ है। उसका कल्याण करने के लिए भगवान घोड़े का सिर लगा करके अवतार लेते हैं। ये 24 अवतारों की बड़ी महिमा है। इसलिए रामायण में, वेद में, पुराणों में, महाभारत में सर्वत्र भगवान के यश का वर्णन किया गया है। भगवान की बड़ी महिमा गाई गई है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदिमध्ये तथैवान्ते हरिः सर्वत्र गीयते। जय आदि मध्य अवसान। जय आदि मध्य अवसान। जय आदि मध्य अवसान। जय आदि मध्य अवसान। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। प्रभु प्रतिपाद्य राम
आदि मध्य अंत सर्वत्र राम का ही वर्णन है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है, कोई भेद नहीं है। इनमें अभेद रूप से भगवान के प्रत्येक अवतार का दर्शन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में सब अवतारों को कृष्ण रूप में ही समावेश है, इसलिए कृष्ण रूप में संपूर्ण अवतारों का समावेश किया गया और हर अवतार को कृष्ण रूप से जोड़ा गया है। भगवान की कथा बड़ी अद्भुत है, इसलिए यहां एक बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं में बड़ा विवाद है। बहुत आचार्य लोग कहते हैं रामस्तु भगवान स्वयं, तो हमने कहा चाहे राम कहो चाहे कृष्ण, बात तो एक ही है। पुराण में कृष्णस्तु भगवान स्वयं लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय है भगवान कृष्ण ही अनेक रूप धारण करते हैं, ऐसा मान लो। या फिर लीलाधारियों में सबसे हरि गुण सुनत अगात नते, हरि गुण सुनत अगात नते, हरि गुण सुनत अगात नते। जो जीवन मुक्त लोग होते हैं, भगवान के लोक में भी रह करके उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं हम तो मृत्यु लोक में ही चलेंगे। इसलिए यहां मुक्ताश्च लीलिया विग्रहम कुर्वन्ति, जो मुक्त जन हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठा महामुनीन्द्रा, मुक्ताश्च लीलिया विग्रहम कुर्वन्ति भगवंतम भजन्ति च। नृसिंह तापनी उपनिषद में यही वाक्य लिखा, यही चौपाई जो है गोस्वामी जी की, ये सामान्य हिंदी का वाक्य मत समझ लेना, ये मंत्र है। ये नृसिंह तापनी उपनिषद में ये मंत्र लिखा है, श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में लिखा है ये मंत्र। कह रहे हैं भगवंतम भजंती, भगवान का भजन करने के लिए वो ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, वैकुंठ में विचरण करने वाले मुनि मनुष्य बन करके यहां आ जाते हैं। किस लिए? भगवंतम भजन, भगवान का भजन करने के लिए। तो आप सामान्य मत समझो, यहाँ जो मुनि हैं, जो संत हैं, वो केवल भजन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। आजकल तो पैसा ही सब कुछ ले लिया, पैसा कमाना सब कुछ श्रेष्ठ है। भाई बड़ी विडंबना है इस युग में। एक संत कथा कहते हैं और वो खूब पैसा लेते हैं, सन्यासी हैं। तो हमारे एक ब्राह्मण ने कहा उनसे कि बाबा तुम कथा क्यों करते हो? सन्यासी को कथा नहीं करनी चाहिए, पवित्र संस्कारी ब्राह्मण को कथा करना चाहिए। आपका तो सन्यास हो चुका है, आप कथा करते हो, ये ठीक नहीं। सन्यास लेने के बाद भागवत कथा नहीं कहनी चाहिए। क्यों? विप्र लिखा हुआ, आप तो विप्र नहीं हो। तो उन्होंने कहा बात तो सही कह रहे हैं, पर क्या करें, पैसे के बिना काम किसी का नहीं चलता। उन्होंने कहा पैसा कमाने के लिए केवल यही रास्ता मिला तुम्हें? जब सन्यास ले लिया तो कथा से भी सन्यास लो, केवल प्रवचन करके काम कर लो, साप्ताहिक विधि से कथा नहीं करनी चाहिए। सर्वाधिक सन्यासी लोग कथावाचक हैं। मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूं, एक संत की बात को सुना रहा हूं। सत्यता यही है, सन्यासोपनिषद में लिखा हुआ है कि सन्यासी को कभी भी गांव में रात नहीं रुकना चाहिए, गांव में या शहर में नहीं रुकना चाहिए। सन्यासोपनिषद में ऐसा वाक्य है। संत श्री रोटीराम बाबा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जलोखर वाले पूज्य श्री राजा रामदास जी महाराज, और वहीं हमीरपुर में रहते थे श्री रोटीराम बाबा, बड़े अच्छे विद्वान संतों के बीच में रहते थे वो। तो बाबा इतने भजनानंदी थे, महाराज गांव से बहुत दूर रहते थे, वहां कोई उनकी सेवा में नहीं रहता था, और प्रायः स्वयं सेवा ब्राह्मणों की करते थे।
एक बार वृंदावन में एक उत्सव हुआ। उस उत्सव में उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने कहा आइए विराजिए। उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने कहा देखो संत को शहर में और गांव में नहीं घुसना चाहिए। क्यों? बोले बाबा गांव में जाने से बिगड़ जाता है। उन्होंने कहा पूज्य रोटीराम बाबा ने, बाबा गांव में जाने से बिगड़ जाता है। क्यों? गांव की हवा लग जाती है उससे, इसलिए जंगल में ही रह के आनंद है। बाबा नहीं आए उस सभा में, उनका बड़ा इंतजार किया गया पर बाबा वहां नहीं गए। यहां से वाहन भेजा गया बाबा के पास। बाबा से कहा कि आप चलिए, बहुत बड़ा उत्सव है, आपको कल तो वहां उपस्थित होना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा मैं गांव में नहीं जाता हूं। बोले वो गांव नहीं है, वो वन है। कौन सा वन है? बोले वृंदावन है। तो बाबा आ गए। बाबा ने आकर के ये बात मंच पर कही। उन्होंने कहा साधु को कभी गांव में नहीं घुसना चाहिए, किसी गृहस्थी के घर में नहीं जाना चाहिए। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 यद बचः हरेर्यशो जगत्पत्रम नप गृणीत। जिनकी वाणी से भगवान के परम पवित्र यश का वर्णन नहीं हुआ है, वो वाणी किसी काम की नहीं। जिस कविता में भगवान के कथा रस का वर्णन ना हुआ हो, वो कविता थोड़े दिन तक चलती है, फिर खत्म हो जाती है। और जिसमें भगवान का वर्णन हो, उस कविता की उम्र बड़ी लंबी होती है। भले ही शब्द उसमें अच्छे ना हो, और बढ़िया बढ़िया शब्द हों और भगवान की कथा या भगवान का नाम ना आया हो उसमें, तो कविता की उम्र किसी राजा या रानी का वर्णन करने में सीमित काल तक ही सीमित रह जाती है। यदि भगवान के स्वरूप का वर्णन हो, भगवान के नाम का वर्णन हो, भगवान की लीला का वर्णन हो, उसमें अनंत काल तक उस कविता को लोग गा करके आनंद लेते हैं। हे भगवान, आपने पुराणों की तो रचना की है, परंतु कृष्ण कथा रसमय वर्णन नहीं की है, इसलिए उसे वर्णन करो। नारद जी के ऐसा कहने से व्यास जी महाराज ने पुनः पुराण की रचना की है। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। आप तो पवित्र पराशर ऋषि के पुत्र हो, भगवती सत्यवती के पुत्र हो। आपके जैसा ज्ञानवान कौन हो सकता है? इतने पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ है। उन्होंने कहा महाराज, बहुत अच्छा कुल नहीं है मेरा, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। चिंता इसलिए नहीं है, चिंता इसलिए है कि तुमने अभी कृष्ण कथा नहीं लिखी, इसलिए चिंता है। श्री पराशर ऋषि पार करने के लिए गए नदी, नदी पार जाना है। दासराज को पार जाने के लिए कहा, उसने कहा मैं भोजन कर रहा हूं, मेरी कन्या आपको पार कर देगी। तो दासराज की कन्या बासवी, जिसका नाम है, क्या नाम है? बासवी। बसोर जाता बासवी, बसु की कन्या है, इसलिए इसका नाम बासवी है।
इसके देह से बास निकलती है, दुर्गंध निकलती है, इसलिए भी इसे बास भी कहते हैं। बास भी एक बड़ी सुंदर कन्या है और बासवी के उस देह का क्या कहना है। महाराज बड़ा उस देह से ऐसी दुर्गंध जो 4 कोस तक दुर्गंध फैल जाती थी, चारों तरफ दुर्गंध दुर्गंध फैल जाती थी। महात्मा ने अपनी नाक बंद की, ये मास्क तभी चला होगा, लगा लिया। क्यों बाबू जी, त्रिपाठी जी, पहले बैलों को मास्क लगाया जाता था, खेत पर ले जाते थे लोग, क्या बोलते थे उसको, मुछीका। अब सबके मुख पर आ गया ये। क्यों आया? ज्यादा इधर उधर का खाने पीने में मन लग गया इसलिए। भाई बैल को क्यों लगाते थे? वो इधर उधर ना खावे, किसी का नुकसान न करे। पहले लोग बाजार में खूब खाते थे, भले ही ये वैश्य बीमारी आई में, हाँ बड़ा भयानक है, बहुत सावधानी से पाना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे बफर नहीं है, बफेलो सिस्टम है। भैंस कैसे खाती है? सब गंदा संदा करके उधर ही पीछा कर लेती है, सब गंदा कर देती है, फिर उसी को भक्षण कर लेती है। भोजन करते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं रसोई घर में जो बच जाता था गुरु भोजन, तो अवशिष्ट लेपा भांड पाकस्था ओदनादय स्थान, गुरुदेव का भोजन बनाते समय जो भोजन पात्र में चिपका रह गया चावल, वो चावल मां मुझे देती थी। वो जो बर्तन में चिपका रह जाता है, मां मुझे वो देती थी। ये है उच्छिष्ट लेप, इसको कहते हैं उच्छिष्ट लेप। उच्छिष्ट बचा हुआ जो सारा चावल पलट दिया, पर नीचे कुछ लगा था, मां ने उसको खरोच करके मुझे दे दिया। उसको मैंने पाया, इसलिए मेरी बुद्धि बड़ी दिव्य हो गई और मैं उसी को पाकर के भगवान का भजन करने लग गया। नारद जी झूठा नहीं पाते हैं, न झूठा पाने का किसी को कहते हैं। आप लोग भी न झूठा पाओ, न किसी को झूठा पवाओ। एकात्मजा में जननी योषिन्मूढ़ा च किंकिरी, मेरी माँ कैंकरे करती थी, अर्थात संतों की सेवा करती। संत की सेवा सब माताओं को करना चाहिए, सब भाइयों को करना चाहिए। घर में संत आ जाएं तो मुंह मत बनाओ, ऐसा नहीं कि मेरा ये दर्द हो रहा है, वो सब दर्द को भगा दो, संत की सेवा करो। ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए, तुलसी यही संसार में सब सो मिली ये धार। इसलिए नारायण का ही स्वरूप संत को समझना चाहिए, अपने इष्ट का स्वरूप संत को समझना चाहिए। संत और भगवंत में भेद नहीं, अभेद है। एक बार मैंने मां से कहा, मां मुझे भूख लगी है, मैं छोटा बच्चा था, भूख लग गई रात को 2 बजे, और भूख लगी सो मां ने रोटी रख रखी थी, ले लाला रोटी खा ले। ना मैं रोटी ना खाऊंगी, क्या खाएगो? गैया का दूध पीऊंगा। और रात को दूध कहां से लाए? मां ने कहा बेटा दूध तो नहीं है, मैं जो दूध पीऊंगा, मां गाय का दूध पीऊंगा, अभी पीऊंगा, गैया का दूध पीऊंगा। और बच्चे की जिद, मां दुखी हो गई, उठी जल्दी से, उसने बड़ा लोटा हाथ में लिया और गौशाला में चली गई। ये संजय की एक गाय है, बड़ी सुंदर है। इस गौ का दर्शन करके ऐसा लगता है उस पर हाथ चलाते ही रहो, उसे खुजलाते रहो, इतना सुंदर लगता है। गाय का दर्शन करके सेवा का भाव जागृत हो जाए, वही तो गाय। क्या गोद तो विद्यमान है उसके अंदर, ऐसे लगता है कुछ बोल रही है वो गाय, अपना कुछ कह रही है, इतनी प्रसन्न हो जाती है देख करके। सुबह हमको रोजाना मिलती है,
और अपने गले में वो बांधी हुई है ना घंटी, उसकी आवाज सुना करके आती है जहां गाय में भी साक्षात परमात्मा का निवास है। पर जो दूध नहीं देती है तो क्या सेवा बंद कर दी जाएगी? फिर भी सेवा करनी चाहिए। अरे वृद्ध माता पिता हो गए, उनसे काम नहीं होता है, तो क्या सेवा बंद कर दी जाएगी? नहीं। जब दूध देती थी जितनी सेवा तब होती थी, उतनी सेवा अब होनी चाहिए। आज सुबह हम जा रहे थे घूमने के लिए, इधर इस रोड पर बहुत दूर तक गए थे, करीब 6 किलोमीटर आगे तक। तो रास्ते में एक बछड़ा बेचारा बहुत भूख प्यासे से त्रस्त पड़ा हुआ था। कोई उसे पानी देने वाला नहीं, कोई उसे घास देने वाला नहीं। और आगे बढ़े तो एक गाय भी पड़ी हुई थी रास्ते में। धिक्कार है उन लोगों को जिन्होंने ये पाले थे और छोड़ दिए सड़क पर। अब वो तो शुरू से घर में रहे, तो सड़क पर जहां छोड़ गए वहीं पड़े हुए, चल करके जंगल में भी नहीं जाते। आयाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। ऐसे प्राण की रचना हुई जो शोक का हरण करने वाला है, मोह का हरण कराने वाला है और भय का हरण कराने वाला है। भागवत की कथा शोक मोह और भय। शोक तो भूत का होता है, जो बीत चुका है उसका शोक होता है, और भविष्य का भय होता है। क्यों जी? भविष्य का भय और भूत का शोक, और वर्तमान का मोह। ये वर्तमान का मोह यदि भगवद मोह में परिवर्तित हो जाए, जो संसार में हमारा मोह है, ये गोविंद के चरणों में यदि मोह हो जाए, तो ना शोक रहेगा ना भय रहेगा। शोक और भय दोनों समाप्त हो जाएंगे। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा आपका, और पीछा जो विगत समय है, जो शोक है जिसका भूत का, वो समाप्त हो जाएगा। भागवत कथा तत्काल श्रवण करने मात्र से ही उसके भूत को और भविष्य को दोनों को सुधार देती है। इसलिए अपने वर्तमान को सुधारो। आत्मा राम है श्री सुखदेव जी महाराज, फिर भी श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। महाराज श्रीमद् भागवत की बड़ी अद्भुत कथा है, इसको पढ़ने के लिए पधारे हुए हैं। भागवत की कथा में क्या वर्णन है महाराज, आप बताइएगा। इस भागवत में कौन कौन से विषय का निरूपण है? बोले भाई, भागवत का जो श्रोता है उसके जन्म से लेकर के लय पर्यंत कथा का निरूपण है। परीक्षित का वर्णन है इसमें। तो इसका श्रोता कौन है? बोले राजा परीक्षित हैं। राजा परीक्षित तो पांडवों के वंश में उत्पन्न हुए हैं। बोले महाराज, पांडवों की कथा कही जाए और श्री कृष्ण कथा ना आवे, ऐसा कब हो सकता है? आप जरूर सुनाइए हमें परीक्षित। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलायनम संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। कैसी कथा है इसकी? तो हम उस कथा की ओर आपको ले चलते हैं। 2 बार प्रभु का नाम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम
के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी ओ, हा हा हा। सुंदर काया मट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला। आरती की तैयारी है, आप लोग प्रज्वलित कर लो। सभी माताएं बहनें अपने समय से आइएगा। आज तो हम 3 बजे यहाँ आए थे, यदि माइक सही हुआ तो कल ठीक 2:30 बजे फिर आ जाएंगे। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर जन्म लिया, लिया कृष्ण तुम मथुरा जन्म लिया, लिया ओ नंद घर मंगलाचार किया, किया यशोदा गोद की लैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद की लैया की, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर कंसासुर मार्या, मार्या सासुर मार्या, कृष्ण तुम कंसासुर मार्या, मार्या सासुर मार्या। ओ श्याम तुम भूमि भार टारो, तार्यो तार्यो। कालिया नागिन तैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। कालिया अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्ण हो नन
धर